नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज से हिंदी की नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये एक रिवीजन सीरीज़ है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल पे न जाके केवल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही मैंने यहाँ पे रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आप पहले से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके रिविज़न में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज का जो विषय है हमारा वो है हिंदी भाषा का विकास। किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो हम देख लेते हैं। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? तो भाषा जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहे व जिसका एक निश्चित नियम क्रम व्यवस्था हो उसे भाषा कहते हैं। भाषा भाष धातु से बनी है और इसका एक निश्चित नियम होता है, क्रम होता है कि हाँ, आपको पहले ये शब्द बोलना है, फिर उसके बाद ये बोलना है। ठीक है, आप आगे पीछे करके नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्रम होता है, उसे भाषा कहते हैं, जिससे हम अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे विचारों को हम आदान प्रदान करते हैं। इसका जो आधार है वो है मौखिक ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भाषा बोली गई है वो मौखिक ध्वनि। ठीक है, लिखना बाद में सीखा है, पहले बोलना सीखा गया है, तो इसीलिए यही आधार है मौखिक ध्वनि। ध्वनियाँ संपर्क शब्द बनाती हैं और शब्दों का क्रम इसमें व्यवस्थित होता है। भाषा के प्रकार कितने हैं? भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो कि भाषा का मूल रूप है, ये एक सरल भाषा है। उसके बाद है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा है, तो ध्यान रहे कि सरल भाषा है मौखिक और कठिन भाषा है सांकेतिक। किसी भी भाषा को नियमित व मानक रूप कौन देता है? लिखित भाषा। तो ये जाना हमने भाषा के बारे में। अब जान लेते हैं हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है। तो पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। ठीक है, पूरे विश्व में कितनी भाषा परिवार हैं? 12। भारत में 2 भाषा परिवार हैं, मुख्यतः 2 भाषा परिवार है। और उत्तरी भारत में जो भारोपीय आर्य भाषा परिवार है वो बोली जाती है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार बोली जाती है। तो 2 भाषा है, मुख्यतः है भारोपीय और द्रविड़। भारोपीय भाषा को ही आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। जो द्रविड़ भाषा परिवार है वो साउथ इंडिया, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में इसका ये बोली जाती है। तो इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा आती हैं, जबकि जो बाकी भाषा हैं भारोपीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, उर्दू। तो ये भी आप याद करके रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? तो सबसे पहले जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली भाषा बनती है, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और हिंदी, तब आती है हिंदी भाषा परिवार। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और अवहट से होके फिर बनती है हिंदी। इनका एक टाइम पीरियड होता है, वो हम देख लेते हैं। संस्कृत, जिसे कि 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद जो पाली भाषा है ये 500 से 1 ईस्वी तक ये भाषा रही, और इस टाइम पे बौद्ध लोगों की भाषा थी। ठीक है, तो जो भी बौद्ध जो साहित्य लिखे गए हैं वो इसी पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये रहती है, और ये जैनों की भाषा है। जैन जो भी ग्रंथ लिखे गए होंगे वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। इसके बाद अपभ्रंश आती है, तो अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक रहती है। और अवहट 900 से 1100 ईस्वी तक होती है। और हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी का ही काल है, तो यहाँ पे 1000 है। यहाँ पर हिंदी की 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि हिंदी की कितनी उपभाषा हैं, कितनी बोलियां हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं।
पांच उपभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं के अंदर अनेक बोलियां हैं, जो कि टोटल 17 बोलियां हैं। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोलियां हैं, राजस्थानी के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं, बिहारी में कौन सी आती है, पहाड़ी में कौन सी आती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद हो गया तो आपका जो है एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप वो ज़रूर करके आएंगे। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी याद करने की। जैसे पूर्वी हिंदी है, ये इसमें 3 भाषाएं हैं, अवधी, 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इनको याद करने का तरीका है ABC। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इन तीनों को पढ़ लें। तो राजस्थानी जो ये बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, इनके नाम से लग रहा है कि ये राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। आगे है बिहारी जो कि भोजपुरी और मैथिली और मगही, इसमें 3 बोलियां आती हैं। ये बिहार क्षेत्र में बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगली है पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी ये एक है और हिमाचली। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। अब बचता है पश्चिमी हिंदी। इसमें जो बोलियां आती हैं वो है खड़ी बोली जिसे कि कौरवी बोली भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। तो या तो हरियाणवी लिखा होगा या तो बांगरू। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो देखा कैसे हमने इसे इजीली समझ के हमने याद भी कर लिया। पूर्वी हिंदी अगर आपको याद हो जाती हैं तो ऑलमोस्ट सभी बोलियां आपको याद हो जाएंगी। पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से ही आते हैं, कन्फ्यूज़न करने के लिए। ठीक है, जिससे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC आपको याद रखना है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू, ये 5 बोलियां आती हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, नाम से ही लग रहा है राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती हैं। बिहारी के अंतर्गत जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, मगही और पहाड़ी का तो आपको याद हो ही गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आता है कि जैसे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो ये यहाँ पे जो अर्धमागधी, ये पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से हुई है। राजस्थानी की भी सौरसेनी से हुई है। बिहारी की मगधी से हुई है और पहाड़ी की या तो खस आएगा ऑप्शन में या सौरसेनी। तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको याद क्या रखना है, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। बाकी तीनों की यहाँ पे सौरसेनी से हुई है और एक बचता है मगधी, ये इससे जो है बिहारी की उत्पत्ति हुई है। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो देख लेते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी ना तो संस्कृत है, ना हिंदी किसी भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी कितनी पुरानी भाषा है, तो हिंदी 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अब देखिए, जो जननी है वो संस्कृत है, लेकिन जो जन्म हुआ है हिंदी भाषा का वो अपभ्रंश से हुआ है।
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जननी संस्कृत है और जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। ये राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से क्या मतलब है कि संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा का उदय हुआ था, तो ये पाली भाषा है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ी बोली है किस भाषा की, ये किस उपभाषा की ये बोली है छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी की। जैसे मैंने बताया ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आ गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, कितनी भाषाएं शामिल करी गई हैं, 22 भाषाएं शामिल करी गई हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, 14 सितंबर 1949 को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। जबकि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत हैं, तो अनुच्छेद 343 से 351 के तहत राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। तो ये था गाइज आज का टॉपिक। होप ये आपको हेल्प करेगा। अगर गाइज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी जिनको नीड है, जो हिंदी सीखना चाहते हैं, जिनके आगामी एग्ज़ाम हैं, तो उनसे आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।